दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में प्रदीप नरोला जी और सीएम पपनई जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। प्रदीप जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, अब आगे क्या? देखिए, चुनाव हो चुका, नतीजे लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अब मेरा मानना है कि अब सरकार की फॉर्मेशंस को लेकर दोनों गठबंधन इसके लिए अभी काम करेंगे और मुझे लगता है कि अपनी रणनीति और अपनी गोटियां फिट करने का काम करेंगे। अगर गठबंधन में सब कुछ सही रहा तो एनडीए इस वक्त सरकार बनाने की स्थिति में है। ये माना जा रहा है कि फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद परिस्थितियां तय करेंगे। आज इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी कह दिया कि कल हमारी जो पार्टी मीटिंग होगी और पार्टी मीटिंग, उसमें ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या वो प्रयास करेंगे सरकार बनाने के लिए या फिर इसी मैंडेट को स्वीकार कर वो विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास में। पपनई जी, अब देखिए, एक तरफ तो ये क्लियर ही है कि ठीक है, रिजल्ट्स जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं, जो बड़ी पार्टी होगी वो सरकार बनाने की कोशिश करे। इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन जिस प्रकार के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, करीब 250 का आंकड़ा छूता हुआ इंडिया गठबंधन भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन, अब चूंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, कल मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे, लेकिन अब आगे की इनकी रणनीति हो क्या सकती है? क्या वाकई में सरकार बनाने के लिए अब आगे कदम बढ़ा सकते हैं या फिर पार्टी को मजबूत करेंगे विपक्ष में रहकर? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बहुत सटीक सवाल आपने यहाँ पर किया है। दरअसल जिस तरीके से अगर आपने कल जो मीटिंग होनी है तो आप ये लगाई कि आज की जो रात है, कहते हैं ना, ये आज की रात कत्ल की रात है। तो आज की जो रात है, तो आज जो है जिस तरीके से जो अपना पूरा एक राजनीतिक तौर तरीके से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अपना कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो, जिस तरीके से भी अपना पूरा खेल खेला जाएगा वो आज रात खेला जाएगा। अपनी बात यह है कि रणनीति क्या बनेगी। अपनी बात आप ये लगाइए कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है, सरकार नहीं बन जाती है, तब तक जो है ये पूरा पेशो पेश तो सब लोग अपना रहेंगे। एक दूसरे बात यह है, और कौन किसका दांव चलता है, कौन दल किस तरीके से अपना पूरा आगे होता है, कौन पीछे होता है, इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ा खेल इस वक्त आप होने जा रहा है पूरे राजनीतिक दलों के अंदर। तो यहाँ पर जिस तरीके से भी दिन में जिस तरीके से रिजल्ट आ ही रहे थे और जिस तरीके से आंकड़ा भी आपने जो जिक्र किया है 250 का अपना इंडिया गठबंधन का, और वहां पर जिस तरीके से जो एनडीए अपना गठबंधन है उनका जो आंकड़ा है, ज्यादा अंतर नहीं है। बात है तो यहाँ पर जिस तरीके से आज दिन में जो चर्चाएं अपना जो चल रही थी एक के लिए कि यहाँ पर टीडीपी और अपना जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है, इनका बहुत बड़ी एक अहम भूमिका इनकी होने जा रही है। अपनी बात यह है तो यहाँ पर जो है किस तरीके से अपना दांवपेच होते हैं, क्योंकि पूर्व में देखा भी गया है कि अपना जो है अपना चाहे वो अपना नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार अपना एनडीए बनी है, अपना ये अपना इंडिया गठबंधन अगर बना है तो इसमें पूरा अगर जो अपना दांवपेच खेला गया था, ये अपना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपना नीतीश कुमार ने ही अपनी पूरा अपना अदा की थी। लेकिन यहाँ पर जो है अपना जिस तरीके से अगर हम अपना जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो है जिस तरह पूर्व का अगर हम अपने का अवलोकन करते हैं राजनीतिक तौर तरीके से, तो देखिए चंद्रबाबू नायडू का क्या रोल रहा था। एक्चुअली बात है उन्होंने हर हमेशा इस राजनीति से फायदा उठाने की कोशिश की। एक्चुअली बात है तो यहाँ पर जो है काफी लंबे अरसे के बाद वो अपना राजनीति के अंदर अपना आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें काफी सफल भी हुए हैं। यहाँ पर एक दूसरे बात यह है तो यहाँ पर वो क्या दांवपेच खेलते हैं। एक्चुअली बात है तो ये आज की रात जो है, यानी कल तक जब ये मीटिंगें होती हैं तो तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। एक्चुअली बात यह है तो यहाँ पर जो है मैं तो यही समझता हूँ, यही कहूंगा कि यहाँ पर अपना टीडीपी और अपना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा होने जा रही है। अपनी बात है तो किस ओर वो अपना समर्थन देते हैं। हालांकि आज मोदी जी ने करीब मैं समझता हूँ कि 12-1 बजे की करीब अपना चंद्रबाबू नायडू से अपना डिस्कशन किया था और इसी तरीके से अपना नीतीश कुमार जी से अपना अमित शाह जी ने अपना संपर्क किया है। इसी तरीके अन्य लोग भी संपर्क कर रहे हैं, शरद यादव भी अपना शरद पवार भी अपना संपर्क कर रहे हैं, बाकी लोग भी संपर्क कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर तरीकों से जो है किस तरीके से क्या आगे की गतिविधियां चलती है, ये अब हमें जो है मैं समझता हूं कल मीटिंग पारिश का खुलासा हो पाएगा निश्चित रूप से। और अब मीटिंग की बात कर ही रहे हैं प्रदीप नरोला जी, तो फिर आज बैठकों का दौर तो बीजेपी में शुरू ही हो गया है, जेपी नड्डा के आवास पे मुलाकातों का दौर जारी है, क्या मायने इसके? देखिए
ये बात ठीक है कि नई सरकार का गठन होना है और उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को रिजल्ट्स भी नहीं मिले हैं, तो उसके बाद बैठकों का दौर तो स्वाभाविक है। और मेरा मानना ये है कि एनडीए को सरकार फॉर्म करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उनके दो बड़े घटक दल श्वेते गुट और मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू पहले से ही इशारा कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ है, और इसके बाद कुछ गुंजाइश नहीं बचती। हालांकि एडीएमके भी इसमें अलायंस पार्टनर है, बाकी पार्टनर मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं कर पाए। तो जहां तक वो जो संभावनाएं हैं तोड़फोड़ की, वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसका आंकड़ा भी बहुत कम है जैसे कोalition का है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा 232 और 233 का है, इसमें ममता जी की भी टीएमसी की सीट्स भी शामिल। तो जहां तक आंकड़े का सवाल है, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए बढ़त लिए हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है, मुश्किल का सामना हो सकता है कि नहीं करना पड़े, लेकिन जिस बढ़त की बात की जा रही थी प्रदीप जी, 400 पार का आंकड़ा रहेगा। चलिए 400 तो नहीं, 300 भी टच करना अभी मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार की अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जिस मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, क्या अभी भी वो मजबूती देखी जा सकेगी? नहीं निधि, देखिए इसमें गुब्बारे में से हवा तो निकल ही चुकी है। जो प्रयास और जो एक तरह से जिस तरह से उत्साह दिखाया जा रहा था कि हम ये करने वाले हैं, वो सब बनावटी दिखाई दिया, वो सब एक सबकी हवा निकल गई। और मेरे ख्याल से मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह की हवा बनाने की कोशिश की गई थी, वो शायद बीजेपी पहले से जानती थी कि अगर वो हवा ना बनाती तो बहुत कुछ और भी खेल खराब हो सकता था। तो मेरा मानना यह है कि अभी शायद बीजेपी को अंडर करंट का पता चल चुका था कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक 400 पार के जुमले को लेकर नैया पार वैतरणी पार करना चाहते थे, और जो होनी तो थी ही नहीं, क्योंकि अंडर करंट कुछ और ही कह रहा था। और अंडर करंट भी इतना नहीं था कि शायद इंडिया गठबंधन को भी पार उतार देता। तो कोalition गवर्नमेंट है, अब कोalition गवर्नमेंट की तरह की चलेगी। और जहां तक आप अभी कह ही रही थी कि कल बंधन करेगा इंडिया गठबंधन भी, और सर्वसम्मति से मेरे ख्याल से वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर चुका है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में।